तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल एंड दिस और संदीप भैया। और गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जिन्हें बीटेक में एडमिशन लेना है। भाई साहब, मामला सीधा सीधा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस बार बीटेक का प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। इससे पहले सीआईसी में ही बस चलता था, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर में, जो कि सीवीटी के माध्यम से एडमिशन लेता था। बट इस बार जेईई के मार्क्स के आधार पर भी डीयू में एडमिशन होना स्टार्ट हुआ है। अब मसला ये है कि भैया एडमिशन के लिए अप्लाई कहाँ से करना है, अब फीस कितना है, डीयू से अगर बीटेक करना है तो पर ईयर का खर्चा कितना आएगा, हॉस्टल फैसिलिटी का क्या मामला है। और साथ ही साथ हमारे मन में ये भी डाउट आ रहा है कि भैया हमें अप्लाई करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमारे रैंक पे मिलने वाला भी है या नहीं मिलने वाला है। और भैया ये वाला भी मामला बताओ, 50,000 का लैपटॉप क्या ये लोग दे रहे हैं, तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपने को जाना चाहिए या कहीं और जाना चाहिए, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस क्या है, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम यही देखने वाले हैं कि लास्ट डेट क्या अप्लाई करने का और अप्लाई कैसे करना है, और डीयू से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी क्वारीज आपकी यहां आके खत्म हो जाती हैं। अगर मैं बात करूं डीयू के, तो आप सबको पता है कि इसी साल लेटेस्ट इसी ईयर में डीयू ने बीटेक लॉन्च किया है, जो कि फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर है। टोटल जो सीट्स हैं वो 360 सीट हैं इस बार डीयू में, सीएससी, ईसी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। ये हर एक कोर्स में 120 सीट है। अगर मैं फॉर्म फीस की बात करूं तो फॉर्म फीस 1500 रुपए है और SC ST के लिए 1200 रुपए है। टाइम ड्यूरेशन है 5 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक। इस वीडियो का श्रेय आता है हमारा ही एक स्टूडेंट को। आज जब मैं सीयूईटी की वीडियो डाला तो एक बच्चे ने कमेंट बॉक्स में इसको पोस्ट किया हुआ था। तो अगर आपके पास भी कुछ ऐसी ही अच्छी जानकारी हो जो आप साझा करना चाहते हो अपने और भाइयों के साथ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस कॉलेज पे आप वीडियो बनाइए। भैया आप ये बताइए डीयू में एलिजिबल कौन कौन है। तो अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो आप 12th पास आउट होने चाहिए, कंपार्टमेंट्स स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड, और आपका पीसीएम में जो एग्रीडिगेट होना चाहिए वो 60% का होना चाहिए। और अगर आप SC ST हैं तो 50%, और ओबीसी का 55%, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का 50% होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो 25 कुल मिला जुला के अपने को 25 जुलाई से पहले पहले डीयू में एडमिशन, डीयू के लिए अप्लाई कर देना है। अगर मैं एडमिशन शेड्यूल की बात करूं तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अब बात करते हैं कि डीयू में अगर मेरा एडमिशन हो जाता है तो टोटल फीस कितना लगेगा। तो टोटल जो फीस लगेगा वो 2,16,000 लगेगा, जिसमें से 1,08,000 ट्यूशन फीस है। अब भाई जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दुनिया का मतलब दुनिया नहीं, इंडिया कह लो, इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक है, मतलब टॉप 3 में आता है। इंडिया के टॉप 3 कह लो या टॉप 5 कह लो, इसमें एक गिना चुना मतलब गिना जाता है। और चूंकि दिल्ली में है तो एक्सपोजर भर भर के है, और डीयू में यार तुम ऐसा समझ लो कि BCA, BA, BCom और BSc के लिए इतना मारामारी होता है, तो अभी बीटेक का क्या हाल होगा। तुम ये सोच सकते हो कि काफी मतलब तगड़ा यहाँ का माहौल है। यहाँ पे पहले के टाइम में जब सीयूईटी नहीं होता था, जब बोर्ड के मार्क्स के आधार पे भी होता था ना, तो 99.99, 99.98 पॉइंट समथिंग, मतलब अगर डीयू के अच्छे कॉलेजेस चाहिए होते थे, टॉप का कैंपस चाहिए होता था, तो हमारे कम से कम 99.99%, 99%, 98% से ज्यादा बोर्ड में मार्क्स होना चाहिए था। और अपने यूपी बिहार वाले बच्चे बहुत पिछड़ जाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ तो टॉपर का भी कभी कभी उतना आता है, तो हमारा एडमिशन नहीं हो पाता था डीयू में। पर अब क्या है, जब से सीयूईटी होना स्टार्ट हुआ तब से डीयू में दाखिला थोड़ा सा आसान हो गया उन बच्चों के लिए भी जिनके यहाँ बोर्ड्स में ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो ये मामला ऐसा था कि अभी मामला ऐसा हो गया है कि अब अपन लोग बीटेक भी कर सकते हैं और बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे भी जो दाखिला है बीटेक में वो टोटली जेईई मेंस के मार्क्स के आधार पर होगा। आपका जेईई मेन में जो रैंक है उसके आधार पर यहाँ पर एडमिशन होने वाला है। तो डीयू में दाखिला आसान है, पहले दाखिला इतना आसान नहीं था, और पहले नाम भी ज्यादा था, और खैर डीयू का तो नाम अभी भी ज्यादा है। लेकिन ये इंजीनियरिंग का बेसिकली कॉलेज है नहीं, पर अभी इसी साल ये लॉन्च हुआ है। अगर मैं बात करूं कि भाई साहब फीस कितना है, तो 2,16,000 है। मैं मानता हूं ज्यादा है, लेकिन ये फी बिहेवियर तो दे रहा है, फी बिहेवियर भी तो दे रहा है कि अगर किसी के पेरेंट्स की इनकम 4 लाख से कम है तो 90% का फी बिहेवियर देगा, और अगर किसी के पेरेंट्स की इनकम 4 लाख से लेके 8 लाख के बीच में तो टोटल 50% का फी बिहेवियर देगा, जो कि काफी ज्यादा दे रहा है। अगर मैं सीट एक्सेप्टेंस फीस की बात करूं, पहले चलो सीट एक्सेप्टेंस फीस से पहले हम देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले इस लिंक पे जाना जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, और सबसे पहले यहां जाके क्या कर देना, यहां जाके क्लिक करना रजिस्टर
बीटेक वाले पे यहाँ जाके रजिस्टर करोगे तो यहाँ पे इन्होंने सारा दे रखा है कि 15,000 लगेगा, 12,000 सॉरी 1,500 रुपये अप्लाई करने के लिए लगेगा, 1,200 रुपये लगेगा। और भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, जैसे इनका एडमिशन नोटिस दे रखा है। एडमिशन नोटिस में वही बात है जो मैंने तुम्हें अभी बताई है। और इन्होंने ब्राउचर भी अपना दे रखा है, ब्राउचर भी पढ़ सकते हो। बाकी मैं तो यहाँ पे सारा पढ़ के खुद ही बता दूंगा तुम्हें। अब यहाँ पे तुम्हें जेईमेन का एप्लीकेशन नंबर सारा सारा भर देना है, सारा भरते जाना है और यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है। अब अभी आगे हम देखेंगे कि और कैसे क्या करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात मैं आपसे और कहूंगा कि भैया अगर आप हमसे पेड काउंसलिंग कराना चाहते हो, चाहे चाहे वो सीसैब हो गया, एकेटी हो गया, एचबीटी हो गया, या किसी भी कोर्स का पेड काउंसलिंग प्रोग्राम आप लेना चाहते हो, तो आप हमारा STBZ एकेडमी ऐप डाउनलोड करिए, वहां से प्लान बाई करिए और मैं खुद आपकी चॉइस फिलिंग भी करूंगा और आपको सजेस्ट भी करूंगा कि आपको कहाँ बैठना है और कहाँ नहीं बैठना है। तो जो मुझसे बेस्ट हो पाएगा डेफिनेटली आई विल डू फॉर यू। तो अब बात करते हैं कि अप्लाई कहाँ से करना है। अप्लाई कहाँ से करना है, तो अप्लाई के लिए सबसे पहले वहाँ जाना है और उसके बाद से रजिस्ट्रेशन करना है। फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना पर्सनल सेक्शन भरना है, फिर एकेडमिक सेक्शन भरना है, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फिर उसको एक बार प्रीव्यू कर लेना है, फिर फाइनल सबमिशन कर देना है। फाइनल सबमिशन के बाद आपको क्या कर देना है, फाइनल सबमिशन के बाद आपको क्या करना है कि अपना पेमेंट करवा देना है। ठीक है। अब मसला बच्चों के मन में आता है कि भैया मान लो अगर किसी बच्चे ने DU में अप्लाई करना भूल गया 25 तारीख तक, तो क्या वो बीच में पहले दूसरे या किसी तीसरे राउंड में अप्लाई कर सकता है? तो हाँ भाई, मिड एंट्री यहाँ पे अवेलेबल है। 2,500 रुपए का फॉर्म है। इन्हें भी पता है कि बच्चों को ज्यादा पता नहीं होगा, नंबर ऑफ फॉर्म्स कम गिरेंगे, और जब तक पता हो चुका होगा, मे बी लेट हो गया हो, तो चलो मिड एंट्री का भी ऑप्शन दे देते हैं, जो कि अच्छी बात है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भाई साहब यहाँ पे और क्या है। तो देखो, फीस कम हो जाता है, अच्छी बात है, और आपको यहाँ पे लैपटॉप की प्रतिपूर्ति स्कीम भी मिलती है। अब लैपटॉप का प्रतिपूर्ति स्कीम क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप 50,000 तक का लैपटॉप खरीद सकते हो। ठीक है। और यहाँ पर ले जाने के बाद आप इनका जब ब्राउचर देखोगे तो वहां पे है कि वहां पर जाने के बाद, आई थिंक मैंने ब्राउचर भी खोल रखा था। ओके। ठीक है। यहाँ पे लैपटॉप की प्रतिपूर्ति स्कीम है कि वहां पर जाने के बाद क्या करना है ना कि जब एडमिशन के टाइम, जब आपका अगर एडमिशन होता है ना, तो ये आपको बता देंगे कि क्या इसका मामला है। बेसिकली इसमें क्या है कि 50,000 तक का ये मनी बैक कर सकते हैं, और मैक्सिमम 50,000 तक का। उसके लिए आपको प्रॉपर क्या करना होगा, इनवॉइस बिल या रिसिप्ट दिखाना होगा। ठीक है। तो एक कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये आपको वहां जाके पता चल जाएगा। बट हाँ, अब इंजीनियर्स के लिए लैपटॉप बहुत जरूरी है, तो इसके लिए इन्होंने पूर्ण व्यवस्था कर रखा है कि भैया आप लैपटॉप ले सकते हैं और उसमें जो हेल्प होगी हम आपकी कर देंगे। ठीक है। तो ये टोटल इसका वो था। अब अगर मैं आगे बात करूं तो अब क्या है कि जब अगर मैं आगे बात करूं तो आपके मन में आएगा कि भैया ठीक है, मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आगे का शेड्यूल क्या है, पहला राउंड कब होगा, दूसरा राउंड कब होगा, तीसरा राउंड कब होगा, चौथा राउंड कब होगा, मतलब आगे के सब्सिक्वेंट राउंड कब होंगे, आपके मन में तो सवाल होगा ही। और होना भी चाहिए। ठीक है। ये जेन्युइन सवाल है। तो भैया ये अभी शेड्यूल नहीं आई है। अभी आप रजिस्ट्रेशन करिए, जैसे ही शेड्यूल आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि अब इसका कौन सा राउंड कब होने वाला है। और इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें सारे राउंड्स खत्म होने के बाद, 2-3 राउंड जो भी होंगे खत्म होने के बाद, एक स्पॉट राउंड भी होगा। तो अगर मान लो शुरू में आपने सीट ले भी लिया, तो आप स्पॉट राउंड से पहले पहले सीट विड्रॉल भी कर सकते हो, आपको कोई अगर अच्छी NIT या IIIT मिल गई तो। अब विड्रॉल करने का क्या मामला है कि आप यहाँ पे 1,000 रुपए देके रिफंड के लिए अप्लाई कर दोगे, विड्रॉल के लिए अप्लाई कर दोगे, तो 1,000 आपको विड्रॉल करने के लिए भी इन्हें देने पड़ेंगे, लेकिन आपके सारे के सारे पैसे वापस आ जाएंगे। कितना? जैसे आपको मान लो पहले राउंड में कोई सीट अलॉट होती है, तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, और साथ ही साथ 1,00,000 रुपए का पेमेंट करना होगा वेबसाइट से ही। यहाँ पे जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है, कहाँ गया, ये सीट एक्सेप्टेंस फीस है, वो 1,00,000 रुपए है, तो काफी ज्यादा है। तो एक कुल मिला जुला की बात थी कि आपको 1,00,000 रुपए का पेमेंट करना होगा और बाकी जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना होगा। तो सिंपल प्रोसेस है, जैसा उनका है वैसा इनका है, जैसा अन्य काउंसलिंग प्रोसेस होते हैं वैसा ही इनका भी है। अब बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स की। तो आपको भी बताया कि हर एक ब्रांच में 120 सीट है, जिसमें से OBCL NCL के लिए 33, अनरिजर्व के लिए 48, SC के लिए 18, ST के लिए 9, AWS के लिए 12, PWD के लिए 6, डिफेंस के लिए 6 और कश्मीरी माइग्रेंट के लिए 1। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी यही मामला है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी यही मामला है। तो अगर आपको कैटेगरी क्लेम करना है तो आपके पास नया वाला कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। सारा फॉर्मेट आपका है ना, तो हम आपको डाउनलोड करके टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आपका परम कर्तव्य है, और हमारा STBZ एकेडमी ऐप भी आप डाउनलोड करके रखिए। ठीक है।
तो ये कुल मिला जुला के ड्यू का टोटल ये था। बाकी अब बात करते हैं कि भैया कट ऑफ क्या जा सकता है। तो देखो क्या है ना कि कट ऑफ के बारे में अगर मैं बात करूं तो डीयू बहुत ही ज्यादा रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है। इसकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा है, नो डाउट। ये अभी पहली बार लॉन्च कर रही है तो हमें कट ऑफ का ज्यादा आइडिया नहीं है और किसी को भी नहीं है, बस अंदाजा लगाया जा सकता है। और मैं तो कहूंगा कि अगर किसी की रैंक अप टू 1 लाख है वो भी अप्लाई कर दे, बिकॉज पीपल आर नॉट मच अवेयर। और जो दिल्ली की जनता है वो अभी भी एनएसयूटी और डीटीयू के पीछे ही भागेगी, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी को शायद ही कंसीडर करे। तो आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे मौका मिल सकता है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है एनएसयूटी और डीटीयू जैसे कि 85% और 15% का मामला चलेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम ही काफी है। तो अगर आपका इस रैंक तक अगर आपको लग रहा है कि हाँ 1 लाख के अंदर हम रैंक हैं, इवन 1.5 लाख रैंक तक, लेकिन उतना जाएगा नहीं क्योंकि भाई कंपटीशन तो हाई रहेगा। लेकिन अप टू 1 लाख रैंक कोई भी बंदा अच्छा है तो अप्लाई कर सकता है। बाकी अप्लाई में क्या जाता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो 1500 रुपए जाएगा पर कुछ तो तजुर्बा होगा। तो आइए भाई अप्लाई करते हैं। बाकी आप अपने कट ऑफ को बताइएगा, आपने आपके छोटे भाइयों को मैं अगले राउंड से अगले साल से एग्जैक्ट कट ऑफ का आइडिया दूंगा कि किस राउंड तक किया जा सकता है। बाकी देखो प्लेसमेंट का तो अभी मैं बहुत प्लेसमेंट का तो अभी पहला बैच लॉन्च होने जा रहा है तो किसी को कुछ आइडिया नहीं है। पर दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो ठीक ही होगा। बट अगर आपको वेल एस्टेब्लिश एनआईटी या ट्रिपल आईटी मिले तो यू कैन कंसिडर दैट। ठीक है, तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही कंटेंट के साथ। और आपका इतना प्यार और मोहब्बत देने के लिए शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।